ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लाखों की संख्या में लोग। अमेरिका के शहरों में नो किंग्स रैली, राजा बोला जा रहा है, राजा की उपाधि दी जा रही है और कहा जा रहा है कि मध्यकाल के राजा की तरह फैसले ले रहे हैं। के बारे ट्रंप पर लगाया है सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। लोगों ने ट्रंप पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में करीब 70 लाख लोग शामिल हुए, बहुत बड़ी संख्या है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ ही वहां की आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। जरा देखिए और सुनिए हो क्या रहा है। तो अमेरिका में 2600 से ज्यादा जगहों पर रैलियां हो रही हैं ट्रंप के खिलाफ। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। बॉस्टन, अटलांटा, शिकागो में भी प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए आप, फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनके फैसलों का विरोध किया जा रहा है। और वहीं वॉशिंगटन में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। अमेरिकी संसद भवन की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी। लोगों के हाथों में पोस्टर, बैनर नजर आए हैं। लोगों ने लगाए हैं नो किंग्स के नारे। ये देखिए आप, इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अपने देश में ही डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और ये किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है। यह अमेरिका के कई राज्यों में हो रहा है, कई प्रांतों में हो रहा है और वहां पर भी हो रहा है जहां पर जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस वक्त सत्ता में है, जहां पर रिपब्लिकन्स सत्ता को संभाल रहे। ये देखिए आप, 3 तस्वीरें आपके सामने। ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। बॉस्टन से लेकर अटलांटा, शिकागो में प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। वॉशिंगटन में भी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज है वहां के आवाम का कि हम आपके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अब डोनाल्ड ट्रंप पर। तो न्यूयॉर्क में करीब 1 लाख की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। यह बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा ट्रंप मनमानियां कर रहे हैं। यह देखिए आप, न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपके सामने। गगनचुंबी मारते हैं और इनके बीच में सड़कों पर आपको भारी हुजूम नजर आएगा जहां तक आपकी नजर जाएगी। ये देखिए आप, न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग उतर आए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की गई। उनके फैसलों का विरोध किया जा रहा है। इधर ट्रंप के कार्यकाल में तीसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है। यह अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है। कई सरकारी सेवाएं ठप हैं। दरअसल आपको बता दें, जो फाइनेंस बिल है वो हाल ही में पास नहीं हो पाया और इसके बाद जो अमेरिका है वो शटडाउन का सामना कर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को बिना पेमेंट के लीव पर भेज दिया गया है। सरकारी कामकाज ठप हो गया। एक तरह से जो अमेरिका है वो इस वक्त पूरी तरह से शटडाउन यानी कि ठप हुआ पड़ा है। और इस प्रोटेस्ट को लेकर एक और बड़ी खबर। प्रदर्शन पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। यह कहा है कि वो मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूं, मैंने जनता के हित में काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं। ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा यह हेट अमेरिका रैली है, यानी जो लोग हैं उनके इमोशंस के खिलाफ, उनके विरोध के खिलाफ, वो क्या सोचते हैं इसके खिलाफ रिपब्लिकन्स बयान दे रहे हैं। और वो सीधा इन लोगों पर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कि अमेरिका से हेट कर रहे हैं। हेट अमेरिका रैली नाम दिया है। तो घर में ही घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हो क्या रहा है? 2600 से ज्यादा जगहों पर रैलियां। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक प्रदर्शन हो रहा है। बॉस्टन, अटलांटा, शिकागो में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ये और तेज हो रहा है। विरोध की वजह क्या है ये आप समझ लीजिए। ट्रंप की नीतियों से लोग बहुत खफा है, परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। और यही वजह है जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह अमेरिका का हाल हो गया है
जहां पर लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखिए, इसको लेकर एक बड़ी खबर पोर्टलैंड से। यहां पर भी नो किंग्स रैली का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरे हैं हजारों की संख्या में लोग। सड़कों पर सुरक्षा बलों से झड़प हुई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो पोर्टलैंड की तस्वीर आपके सामने। अलग अलग जगहों से लगभग पूरे अमेरिका में कमोबेश यही हालात हो गए। अमेरिका के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है। पोर्टलैंड की तस्वीर है। यहां पर भी नो किंग्स के नारे लगे और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया गया है। ये देखिए आप, बड़ी संख्या में सड़कों पर हुजूम है, पुलिस के साथ झड़प तक हो रही है। यह हालात है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उन्हें दबाने के लिए। और एक और बड़ी खबर पोर्टलैंड से ही। यहां पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर पहले से गुस्सा है पोर्टलैंड के लोग। नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स प्रदर्शन में आग में घी का काम कर दिया है इसने। और एक और बड़ी खबर पोर्टलैंड से ही। यहां पर सुरक्षा बलों से झड़प में लोग घायल भी हुए हैं। दर्जनों की संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये देखिए आप, अमेरिका की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पोर्टलैंड की। यहां पर दर्जनों की संख्या में इस प्रोटेस्ट के दौरान जो झड़प हुई है और जो कार्रवाई की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, इसमें लोग घायल भी हो रहे हैं। तो ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने ये बता रही है कि अमेरिका के हालात किस तरह से खराब हो गए, बद से बदतर हो गए। पोर्टलैंड में नो किंग्स की रैली का असर देखने को मिला। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों की संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध की आग कोलंबिया तक पहुंच गई है। ट्रंप विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप। मुंह को नकाब और कपड़े से ढके हुए प्रदर्शनकारी, हाथों में तीर और रॉकेट जैसी आतिशबाजी और सीधे पुलिस से भिड़क। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हिंसक प्रदर्शन की चिंगारी भड़क उठी। शुक्रवार को शुरू हुए इन प्रदर्शनों में बोगोटा पुलिस के 4 अधिकारी घायल हो गए, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक रैली के दौरान अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने तीर और विस्फोटक दागे। बोगोटा के मेयर कार्लोस फर्नांडो गैलन ने कहा कि अपराधियों ने नकाब पहना हुआ था। उन्होंने दूतावास पर आग लगाने वाले उपकरणों, विस्फोटकों और तीरों से हमला किया। कोलंबियाई रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के बाहर की तस्वीरें साझा की, जिनमें कई घायल पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। कुछ एक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों की ओर से चलाए गए तीर भी लगे। विरोध करने वाले गुट का नाम कांग्रेसो डे लॉस पुएब्लोस यानी पीपल्स कांग्रेस है। इस गुट ने ट्रंप के दक्षिणपंथी एजेंडे के खिलाफ दूतावास के बाहर प्रदर्शन बुलाया था। इनका आरोप है कि ट्रंप सरकार कोलंबिया की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रही है। फिलिस्तीनियों के नरसंहार में ट्रंप शामिल है। लैटिन अमेरिकी देशों में ट्रंप दखल दे रहे हैं। वेनेजुएला की संप्रभुता पर अमेरिका खतरा है। 13 अक्टूबर से बोगोटा में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई, लेकिन 17 अक्टूबर को यह विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने तीर कमान और आतिशबाजी से पुलिस और अमेरिकी दूतावास पर हमले कर दिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। पेट्रो का इस साल की शुरुआत में ट्रंप से टकराव हुआ था।
फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह से लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिका का दखल बढ़ रहा है, उससे ट्रंप के खिलाफ माहौल बिगड़ रहा है और कई देशों में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।